अभी सिचुएशन इस तरह है सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो सेंसस का डाटा है उसके मुताबिक 69% तो हमारी जनरल की आबादी है, लेकिन ये सेंसस का जनगणना 2011 की है, तभी तब से हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसी आधार पे जो हमारा रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। लेकिन आप देखिए आयरनी क्या है, उस 2011 के डाटा के मुताबिक 69% जनरल पॉपुलेशन है, लेकिन ओपन मेरिट के लिए खाली 30% रखा गया है, जिस ओपन मेरिट में फिर सारी कैटेगरीज कंपीट करती है, लेती है, इफेक्टिवली वहां पे बचता है 20% जनरल आबादी के लिए, और रिजर्व वालों के लिए एक तो उनका अपना 70% कोटा है, हालांकि उनकी आबादी खाली 30% है। तो ये उल्टा जो हो गया है, एक्सेसिव रिजर्वेशन हो गया है, इससे हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स की कगार पे है। हमारा मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासन काल में कहा था कि अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। फारसी में कहे गए इस शेर का मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यानी कश्मीर में। वो इतना खूबसूरत है, और स्वर्ग उसे कहा जाता है जहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, आंसू ना हो, तकलीफें ना हो, आह ना हो, खुशियां ही खुशियां हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को उसका खोया हुआ स्वर्ग का रुतबा वापस दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। समग्र विकास की ये योजनाएं कितनी कारगर हुई, इस पे शक नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि इसके बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं, तो उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक वहां चुनाव भी करा दिए। इसके बावजूद आज जंतर मंतर पर कश्मीर के काफी युवा जो वहां के सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और जिनकी आबादी में योगदान 70% है, वो जंतर मंतर पर नजर आए। हमने उन कश्मीरी युवाओं से बात की जिसमें काफी तादाद स्टूडेंट की भी थी, सियासी पार्टियों से उसमें एक आध फर्द जो था ताल्लुक रखता था। समस्याएं क्या है, वर्तमान सरकार जो गठन जिसका हुआ है, जो जीती है, जो सत्ता में बैठी है और जिसे केंद्र इसलिए सपोर्ट करता है, आर्थिक, सियासी, राजनीतिक और सामरिक, ताकि वहां खुशहाली रहे, विकास हो। इसके बावजूद भी युवाओं की शिकायतें कुछ कहती हैं। दिखा दी। मैं इंजीनियर रशीद की पार्टी KIP को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे ही हमें पता चला वी स्टैंड बाय देम, और आपको मैं बता दूं 70% अराउंड 69% हमारी जो है पॉपुलेशन उसको ओपन मेरिट में है वो। हाँ ठीक है, अब डिजर्व करती है, डिजर्व करती है। अच्छा। और मेरिट को इन्होंने जी रिजर्व कर रखा है कि 30% ही वो क्वालिफाई करेंगे, विच इज अनजस्टिफाइड। तो हमारा कहना है कि जब बाकी स्टेट्स में चल रहा है कि एक एटलीस्ट दे शुड गेट मोर देन 50% और अराउंड 50%, जो हमारी 70% पॉपुलेशन को 30%, बाकी सारा रिजर्व कैटेगरी में रखा है 70%। एम आई राइट? सो विच इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। एक इंसाफ की बात होनी चाहिए। इस दिल्ली में जंतर मंतर के पास अब जब खड़े हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चों का फ्यूचर एक सेफ रहे, मेरिट को कभी किल ना किया जाए। जो हमारे साथ अभी देखने को मिला है कि ये बिल्कुल डिमोरलाइज हो रहे हैं, जो मेरिट को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको किल किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनका फ्यूचर सिक्योर हो। मेरा नाम नासिर खुयामी है, मैं जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय कन्वीनर हूं। अच्छा, क्या दिक्कत आ गई है? देखिए, हमारी रिजर्वेशन के लिए जो डिमांड आप कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आप डिजर्व करते हैं या गवर्नमेंट ने कुछ वादा भी किया था? देखिए, हमारी किसी भी कम्युनिटी को लेके कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ हमारी गुजर समुदाय से कोई लड़ाई है ना, जनजाति। बकरवाल है? मैं तो बकरवाल नहीं हूँ, लेकिन मैं हमने बकरवालों के
गुजरों के राइट्स के लिए गुज़िश्ता 6 सालों से जो है आवाज उठाई है। बट हमारी किसी आज का जो मुद्दा है, हम किसी भी कम्युनिटी के साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जाति लड़ाई नहीं है, चाहे बात ट्राइबल्स की हो, उसमें जो है आपका गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, और ना हमारा कतई गरज है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार, जो इलेक्टेड सरकार हमें 7 साल बाद देखने को मिली, ना हमें कतई गरज है कि हम उस सरकार को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करें। बट हम चाहते हैं कि अगर सरकार ने रिजर्वेशन के नाम पे, जो है ओपन मेरिट के नाम पे, रिजर्वेशन को जो है रिवर्स करने के नाम पे अगर एक ब्रूट मैंडेट हासिल की है, 42 सीटें सरकार को मिली है, सरकार ये अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वादों पे उतरे, वो सिंसियर रहे लोगों को। आज तक 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से हम लगातार 7 चिट्ठियां आज तक हमने जो है मुख्यमंत्री ऑफिस को भेजी हैं कि मामले को इंटरवन किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो नाइंसाफी अनरिजर्व्ड क्लास के साथ है, ओपन मेरिट के साथ है, उस मामले में आप इंटरवन करें, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन उस पर कोई 1 महीना हो गया, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना उनके सलाहकार की तरफ से, ना उनके जो मंत्रीगण लोग हैं उनकी तरफ से आज तक कोई रिस्पॉन्स आया। हमारी कतई ये लड़ाई नहीं है कि हम सरकार को किसी भी तरीके से खींचतान करें, हम चाहते हैं कि सरकार अपने वादों पे आए। हमारी लड़ाई जो है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है, अगर मान के चले कि जम्मू कश्मीर में 2021 के सेंसस के लिहाज से हमारी आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, तो आप 30 लाख लोगों को जो है 70% रिजर्वेशन दे रहे हैं, और 1 करोड़ लोग जो हैं उनको जो है 30% रिजर्वेशन। क्या ये फेयर है? क्या ये नाइंसाफी? बहुत बड़ा सवाल है उस वायदे पर जो समग्र विकास की केंद्रीय वकालत करता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सरकार ने तो बहुत बड़ा बजट आपके विकास के लिए दे रखा है, आखिर उस बजट का क्या हो रहा है? All those claims have fallen flat and proved to be hoax. आप देखिए, Really? yes, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर सरकार एक तरफ से जो है 3 मेंबर की कमेटी बनाती है, सब कमेटी बिठाती है कि हम जी मामले को इंटरवन करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से दूसरे दिन उन्हीं का वही मंत्री बोल रहे हैं कि मामला सब जुडिस है। जब मामला सब जुडिस है तो आप अपना स्टांस पहले क्लियर कीजिए ना, वेदर मामला कोर्ट में है या नहीं है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला सब जुडिस कहां से बन गया? दूसरा कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र के अंदर, जब पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी बिठती है, जेपीसी में आपके लोकसभा के लोग होते हैं, राज्यसभा के लोग होते हैं, जेपीसी में आपके पक्ष के लोग होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं। और जब आपने जम्मू कश्मीर में 3 मेंबर सब कमेटी बिठाई है, आपने सरकार के 3 लोग बिठाए, आपने जो है माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना जी को बिठाई, जो कि ऑलरेडी आरबीए समुदाय से आती है, आपने राणा साहब को बिठाया जो कि ऑलरेडी एसटी कैटेगरी से आता है। तो कहने का गर्ज है आपने उस 3 मेंबर सब कमेटी में भी 70% वो लोग अपने लोग हैं। तो हमारी बात कौन करे? ना रिटायर्ड जज है, ना कोई रिटायर्ड अधिकारी है, तो बात स्टूडेंट्स की कौन करेगा? अपोजिशन की तरफ से इसमें 1-2 लोग होने चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए। जब वो लोग नहीं है तो बात कौन करेगा? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अगर इस मामले पर मैंडेट हासिल किया है, ब्रूट मैंडेट हासिल किया, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले को इंटरवन करे। नहीं तो अगर हम आज जो हमने जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट किया, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपने इस मामले पे इंटरवन नहीं की, और जो अनरिजर्व्ड क्लास के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अगर आपने उस पर जो है इंटरवेंशन नहीं किया आने वाले दिनों में, तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट वाइड प्रोटेस्ट करवाएंगे। गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा करते हुए वहाँ इलेक्शन करवाया, नई सरकार आई, आप उनके पास भी गए कभी? देखिए, 1.5 महीना हो गया सरकार को, 1.5 महीना हमने जो है 7 बार हमने चिट्ठियां भेजी मुख्यमंत्री ऑफिस, कोई सुनवाई नहीं। अब रही दूसरी बात, जो इनके चुने हुए सांसद है श्रीनगर से, एक सांसद तो ऑलरेडी जेल में है, वरना उनका आज प्रोग्राम था यहाँ आने का। 2 भाजपा से ऑलरेडी है, उनको तो हमने दर्जनों बार चिट्ठी लिखी, वो तो सुनवाई नहीं करेंगे, उनसे खैर हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तीसरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एमपी था, वो ऑलरेडी गुजर समुदाय से आता, उनसे तो 4 महीने पहले हमारे दरवाजे पर। अब हमारी जो है एक्सपेक्टेशन इनके सांसद जो श्रीनगर से आते हैं आधारवाला पे थी, बट हमने उसको आज इन्वाइट किया, ना ही वो इन्वाइट आज इस प्रोग्राम में आए। दूसरा कि उनके पास हम उस कतई मेरी उसके साथ पर्सनल ग्रज नहीं है, वो पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट रवला साहब के पास इतना टाइम है कि वो यहाँ से यूपी, यहाँ से संभल जाते हैं, 180 किलोमीटर ट्रैवल कर देते हैं, बट यहाँ से जंतर मंतर पे और उसकी रेजिडेंस पे जो डिस्टेंस है खाली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 3 किलोमीटर काट के हमारे पास नहीं आते। जामिया विश्वविद्यालय और उसकी रेजिडेंस का जो गैप है वो खाली 8 किलोमीटर का है, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो 8 किलोमीटर की दूरी पे जो हमारे स्टूडेंट स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर जामिया विश्वविद्यालय पढ़ते हैं उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास राजनीतिक
फायदे के लिए, जहां पे उनको लगता है ना कि मीडिया हाइप मिलेगा, माइलेज मिलेगा, जो है क्रेडिट मिलेगा, तो वहां जाते हैं। 80 किलोमीटर काट के जो है यूपी के अन्य एरियाज में जाते हैं। तो काफी कसमें वायदे प्यार वफा, ये है सियासी हल्के के वादे जो किए तो जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। क्या कहेंगे जी? मैं पहले आप ही के लैंग्वेज में एक शेर कहना चाहता हूँ सब कमेटी को लेकर के। एक मशहूर सा शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, वो उल्लू का हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब देखिए 3 लोग की कमेटी है, तीनों कहीं ना कहीं रिजर्व एरिया से आते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स कहीं पे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे नहीं है, लीगल एक्सपर्ट कहीं नहीं है, और वही मेंबर कहते हैं कल सकीना इतू जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब कि ये तो मामला सब जुडिस है, हम बात नहीं कर सकते। भाई वहां पे मेडिकल कॉलेज में हमारे बंदे हैं, वो जो पिटिशनर्स हैं, वो जब बात कर सकते हैं, आपको किस बात ने रोका है? और अगर आपने आप मामला सब जुडिस है, आपने सब कमेटी क्यों बनाई? और रही बात दूसरी कि अगर आपको नए इलेक्शन मैनिफेस्टो में गवर्नेंस इशू पे आपने नंबर 1 इशू यही था जिसपे कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स लोगों ने वोट किया। उमर साहब ने खुद कहा कि वो सरप्राइज थे, उनको 42 सीट्स कहां से आ गई, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 33। ये मेरे वर्ड्स नहीं, उमर साहब के वर्ड्स है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी पता है कि कुछ ऐसे लोगों ने वोट डाला है जो पहले कभी हमारे सपोर्टर नहीं थे, और वो क्या ऐसा कौन सा इशू था? वो यही इशू था। अब आप किस बात से डर रहे हैं? हरियाणा का इलेक्शन में आपको याद दिला दूं, उस वक्त हो रहा था, हमारी जो बीजेपी वहां पे थी, बीजेपी की वहां पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे, रिजर्वेशन का इशू सॉल्व करेंगे। उन्होंने विद इन 1 मंथ किया। तेलंगाना में 1 मैन कमीशन बिठाया, विद इन 2 मंथ्स रिपोर्ट आया, उन्होंने हल किया। तो आपको क्यों कौन सी बात रोक रही है? आप किस बात से डर रहे हो? अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन 69% जनरल कैटेगरी, आपकी अगर वोट शेयर अगर हम देखेंगे, आपको 85% जनरल पॉपुलेशन ने वोट किया है। आप क्यों उनका ग्रीवेंसेस नहीं सुन के कुछ छोटे मोटे सिलोज को अपीज करना चाहते हैं? छोटे मोटे अफसरों को जिन्होंने वहां पे कब्जा कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनका जो ऑर्डर जो निकाला है वो भी उन्हीं ब्यूरोक्रेसी ने निकाला है। आई थिंक इट शुड बी टोर डाउन एंड थ्रोन इन द डस्टबिन। उस ऑर्डर में लिखा है, अगर आप सर पढ़ेंगे, कि एक सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स वांट जी, एक सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, ये 69% जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन है जो कि डिसाइसिव से रखेगी। अगले इलेक्शन में भी म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाले हैं, डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं, दे विल शो देयर माइट इफ यू डोंट रिजर्व। तो आप लोग का कहना यह है कि सबका साथ सबके विकास में आपकी गिनती नहीं है? मतलब मैं उसी तरीके से कहता हूं, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, अनफॉर्चुनेटली जनरल पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट किया गया है। जस्ट टकराव नहीं, सिर्फ अनुरोध है। ये एक अनुरोध है जिसका सलूशन तो होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान जिन लोगों ने भी को भी आपने वोट दिया, रिप्रेजेंटेटिव बना के सदन में भेजा है, उनकी तरफ से इस बारे में क्या वायदे थे? देखिए, जिन लोगों को हमने वोट दिया, मुझे लगता है काफी तहिए के बाद कश्मीर में 80% वोटिंग हुई है। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दिया है, जिनको हमने अपना नुमाइंदा चुना है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। हमें बार बार उनके पास जाना पड़ता है, उन्हें चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, उन्हें मेल्स करने, टेक्स्ट करने पड़ते हैं, लेकिन तब भी वो कहीं दिखते ही नहीं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आप अभी कह रहे थे सबका साथ और सबका विकास नहीं चल रहा। मैं तो कहता हूं कि सबका साथ तो कहीं है ही नहीं, सबका विकास कहां से आ जाएगा? विकास की जिम्मेदारी सबका साथ, केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में, तो जब वहां पर एक वैधानिक तरीके से सरकार बन गई, जिम्मेदारी तो उनकी भी है। बिल्कुल, हम तो इसी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए उनके पास जाते हैं और उनको चिट्ठियां लिखते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको हमारे लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। 70% पॉपुलेशन जो हमारी अनरिजर्व्ड है, और 70% जो चुने गए लोग हमारे विधानसभा में, वो हमारी बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ उन 30% लोगों के लिए काम करते हैं जो चूंकि रिजर्व्ड है, जो रिजर्व्ड है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 70% पॉपुलेशन को एकदम आप इग्नोर करके 30% पॉपुलेशन को, या 70% ये जो हमारी 30% पॉपुलेशन है उनको 70% सीट दी जाए और 70% पॉपुलेशन को 30% दी जाए। और वो मुजीब है, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट हूँ, एकेडमिक हूँ, पढ़ाता हूँ मैं पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं इससे बिलोंग करता हूँ और मैं इस कॉज पे काफी वोकल रहा हूँ जो हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन इशू है। जी सर, ये सरकार से डिमांड थी कि उनने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो हमारी इलेक्टेड सरकार है कि हम रिजर्वेशंस को रैशनलाइज करेंगे, यानी कि एक बैलेंस रखेंगे बिटवीन रिजर्वेशंस और जो ओपन मेरिट है हमारा। अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन इस तरह है सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो सेंसस का डाटा है उसके मुताबिक 69% तो हमारी जनरल की आबादी है, लेकिन सेंसस का जनगणना 2011 की है, तभी तब से हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसी आधार पे जो हमारा रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। लेकिन आप देखिए आयरनी क्या है, उस 2011 के डाटा के मुताबिक 69% जनरल पॉपुलेशन है, लेकिन ओपन मेरिट के लिए खाली 30% रखा गया है, जिस ओपन मेरिट में फिर सारी कैटेगरीज कंपीट करती है, लेती है, इफेक्टिवली वहां पे बचता है 20%।
जनरल आबादी के लिए, और रिजर्व वालों के लिए एक तो उनका अपना 70% कोटा है, हालांकि उनकी आबादी खाली 30% है। तो ये उल्टा जो हो गया है, एक्सेसिव रिजर्वेशन हो गया है, इससे हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है सोसाइटी में। हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स की कगार पे है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने वहां पे खतरनाक जबड़ा आजमाया हुआ है। वो टिरनी ऑफ रिजर्व्ड एलीट क्लास बन चुका है जम्मू कश्मीर में। जी सर। जिसकी वजह से विकास नहीं जी हो सर, पा विकास देखिए, विकास बहुत नो डाउट, इसमें सेंटर ने काफी पैकेजेस दिए, काफी अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए। अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव भी वहां पे जो इलेक्टेड है उन्होंने स्टार्ट की। लेकिन आप बताइए, जब एक 70% आबादी इससे वंचित रहती है, इस चीज में आ नहीं पाती है, तो उनको जब बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। जब एक बड़ा आबादी 70% जो कि 2/3 से ज्यादा आबादी है आपकी, जब उन तक नहीं पहुंचेगा तो फिर विकास का वो सही मीनिंग मतलब नहीं बनता है। मुस्लिम